जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप की अपनी ऑफिशियल चैनल पे। सबसे पहले हमारे होमगार्ड परिवार को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नई साल में आपकी सभी जो मांगे हैं, सभी आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो, हम यही कामना करते हैं। हमारे चैनल की तरफ से आपको एक बार फिर से नई साल की शुभकामनाएं। आप किस राज्य के होमगार्ड भाई हो, कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एक नई साल पे आज बड़ी खुशखबरी लेकर के हाजिर हो गया हूँ, उसको हम जानने वाले हैं। चैनल पे पहली बार बता रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं कि दोस्तों ये खबर आई है आपकी हरियाणा के हमारे होमगार्ड भाई हैं उनके लिए खबर आ रही है। उसमें बोला गया है कि जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी अपील के तहत जो अपील नंबर 6373 ऑफ 2010 एंड सिविल अपील है जो 27/59/2015 की थी, उसके बेस पे आपका जो वेतन है वो 572 रुपये से लेकर के सीधा 788 रुपये आपका होमगार्ड वॉलंटियर होमगार्ड स्वयं सेवक इमीडिएट इफेक्ट से बढ़ाने की बात बोली गई है। सेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हियर बाय अकॉर्डेड टू इनहांस डेली अलाउंस फ्रॉम 572 टू 778 होमगार्ड वॉलंटियर विथ इमीडिएट इफेक्ट। दिस इशू विथ कंकरेंस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट कन्वेड बाय देयर जो नंबर है ये सुपरिटेंडेंट होम 3 फॉर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा होम डिपार्टमेंट। ये साइन भी किया हुआ है चंडीगढ़ का 29/12/2021 का। तो एक अच्छी खबर हमारे हरियाणा के होमगार्डों के लिए आई है। जल्द ही ये इमीडिएट इफेक्ट भी आपको मिलने वाला है। अब देख लेते हैं आपका महानिदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड होमगार्ड मुख्यालय जेल रोड लखनऊ को ये लेटर लिखा हुआ है गोरखपुर से। होमगार्ड कर्मियों को भविष्य निधि योजना का लाभ प्रदान किए जाने के सामने बोला गया है। होमगार्ड दोनों को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22/12/2021 उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र में संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करवाना है कि जिससे अंतर्गत होमगार्ड सैनिकों को इस कार्यालय में अपने आवेदन पत्र द्वारा यह अपील किया गया था कि अभी तक उन्हें किसी प्रकार का पी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, अतः उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत ईपीएफ कटवाते हुए भविष्य निधि पेंशन में बीमा योजना का लाभ देते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। तत्पश्चात इस कार्यालय द्वारा जारी पत्रों की प्रत्युत्तर डिवीजन कमांडेंट तथा संसूची में किया गया संदर्भित विषय नीतिगत प्रकृति का होने के कारण निर्णय शासन स्तर पर लंबित है। इसी संदर्भ में अधो हस्ताक्षर द्वारा अपने दूरभाष का विस्तृत परिचर्चा भी हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि में प्रकीर्ण उत्पन्न अधिनियम 1952 के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हुए कहना है कि कोई भी संस्थान धारा 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जिसमें 20 से अधिक कर्मचारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हो। यहाँ अप्रत्यक्ष कर्मचारियों की श्रेणी में सभी कर्मचारी आते हैं जिसे ठेकेदारों के माध्यम से दैनिक वेतन के आधार पर प्रशिक्षु के रूप में अथवा संविदा पदों पर नियुक्त किया जाता है। उन संस्थाओं द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 स्वयं लागू हो जाता है। उपरोक्त के अलावा यह भी अवगत कराना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने वाले विश्व के सबसे बड़े संगठनों में से एक है, जिसे भारतीय संसद द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के माध्यम से अमूल्य में लाया गया है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत रचित 3 निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से इसी के अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इसमें बोला गया है कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत आवर्त कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपको ये मिलता है कर्मचारी भविष्य निधि का योजना का लाभ, तो 1952 का जो एक्ट है, कर्मचारियों के खाते में जमा भविष्य निधि धनराशि ब्याज सहित कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने पर सेवा से पृथक होने पर भुगतान की जाती है। इसके अंतर्गत आपको कर्मचारी स्वयं या परिजन की बीमारी, विवाह, शिक्षा तथा भवन निर्माण के लिए अग्रिम राशि भी निकाल सकते हो। कर्मचारी पेंशन योजना
1995 के अंतर्गत निर्धारित सेवा अवधि तक आयु पूर्ण होने पर कर्मचारी तथा मृत्यु के द्वारा परिवारजनों को न्यूनतम 1000 तथा अधिकतम 7500 प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान भी किया जाता है। कर्मचारी जमा सेहत बीमा योजना 1976 के अंतर्गत सेवारत रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवारजनों की अधिकतम 7 लाख तक की धनराशि बीमा के रूप में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त ईपीएफ अधिनियम की धारा 1 सरकारी और निजी संस्थानों में कोई भी अंतर नहीं करती है। धारा 16(1) के तहत अधिनियम केवल उन संस्थाओं पर लागू नहीं होता है जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रण वाले केंद्रीय राज्य के किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हो और जिसके सभी कर्मचारी उसके अधिनियम के अंतर्गत स्थापित व परिचालित योजना के नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना या वृद्धावस्था पेंशन लाभ उनको अगर मिल रहा है तो ये लाभ उनको नहीं मिलेगा। उपरोक्त से ये स्पष्ट होता है कि समस्त शासकीय कार्यालय विभाग के अधिनियम के अंतर्गत संस्थान की श्रेणी में आते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत आपके अधीन अथवा निर्देशन परीक्षण में कार्यरत सभी पात्र योजना को कर्मचारी भविष्य निधि व प्रकीर्ण उपक्रम अधिनियम 1952 के दायरे में लाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें ताकि राष्ट्रीय सेवा में सदैव तत्पर इन होमगार्ड सैनिकों उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभियानंद तिवारी, आपके क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय प्रभारी गोरखपुर, इनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। तो अलग अलग जिलाधिकारी है, सभी को ये जिलाधिकारियों को ये लेटर लिखा गया है। तो एक लेटर और आ रहा है आपका जो 28 तारीख का है, उसमें बोला गया है जो हमारे होमगार्डों का जो वेतन बढ़ोतरी किया गया था, डीए बढ़ोतरी 28 से 31% किया गया था, उसमें इमीडिएट आपको फ़ायदा देने की बात बोली गई है। इसमें बोला गया अगर सामने आप ड्यूटी कर रहे हैं तो 600 रुपये नॉर्मल, 186 रुपये डीए के साथ में 786 रुपये आपको मिलने वाले हैं। अन्य प्रतिशत ड्यूटी अगर आप कर रहे हो 600 रुपये डीए, 186 रुपये और 10 रुपये अन्य प्रतिशत ड्यूटी, मतलब 796 रुपये मिलेंगे। बाह्य जनपद ड्यूटी आपकी है तो 600 प्लस 186 डीए प्लस 23 रुपये अन्य बाह्य जनपद ड्यूटी के आपको तो टोटल 816 रुपये। डायल 112 की ड्यूटी कर रहे हैं तो 600 प्लस 186 प्लस 150 रुपये दिन के हिसाब से आपको 936 रुपये आपको मिलने वाले हैं। तो ये एक अच्छी खबर आपको जो खबर लेटेस्ट अपडेट थी मैं आपको इस वीडियो में आपको मैंने बता दी है। अगर कोई भी आपको और डिटेल भी पाना है तो आप हमारे के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आप किस राज्य के होमगार्ड भाई है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप फिर पूछते हैं कि सर हमारे राज्य से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपने नहीं बताई। हरियाणा की हमने बताई, यूपी की हमने बात की। अगर किसी भी राज्य के आप होमगार्ड भाई हैं, अगर आपको जो पीएफ अगर आपका कटता है तो आज मैंने जो कंडीशन बताई वो सभी राज्यों में सेम लागू होती है। प्रोविडेंट फंड के जो रूल्स हैं वो सेम रूल्स हैं, सभी राज्यों में लागू होते हैं। चाहे किसी भी जिला हो यूपी का या फिर किसी भी देश का कोई भी राज्य हो, किसी भी जिले के अंदर या किसी के लिए भी हो, ये पीएफ के सारे रूल्स सब पे सेम फॉलो होते हैं, क्योंकि भविष्य निधि का जो है लेटर है उसमें आपका ये बोला गया है। तो ये थी आज की लेटेस्ट वीडियो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।